Audio Jungle. नमस्कार, जय हिंद। मैं ब्रह्म सिंह फौजी अपने YouTube चैनल कैरियर डिस्कस विद ब्रह्म सिंह फौजी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का दोस्तों बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें युवाओं को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो हैं CIMT कॉलेज के चेयरमैन। और आइए हम आपको इनका इंट्रोडक्शन कराते हैं। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सर, अपना परिचय दें। थैंक यू वेरी मच फौजी साहब। मैं डॉक्टर अनिल चंदेल CIMT ग्रुप ऑफ कॉलेज का चेयरमैन हूँ। ज़िला बुलंदशहर का मूल निवासी हूँ जी। और अभी एजुकेशन में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहा हूँ। जी सर, मैं कुछ पर्सनल डिटेल जानना चाहता हूँ ताकि युवाओं को आने वाले समय में काफ़ी नॉलेज दूंगा मैं। जी सर, आप अपनी क्वालिफ़िकेशन बताएं। फौजी साहब, मैंने PhD कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है। जी। इससे पहले MSc कंप्यूटर साइंस किया था। जी। ग्रेजुएशन में मैंने BA किया था। उसके बाद क्योंकि उसके बाद MSc कंप्यूटर साइंस में एलिजिबल होते हैं तो MSc कंप्यूटर साइंस किया। जी। उसके बाद MPhil किया, फिर PhD किया। जी, मेरी क्वालिफिकेशन। दोस्तों, आपने सर के द्वारा सुन लिया होगा, इनकी जो शिक्षा है बहुत ही हाई लेवल की है और उम्मीद करता हूँ आप भी आगे अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। लेकिन दोस्तों, जो मेरा आज खास सब्जेक्ट है, मैं सर से बात करना चाहूँगा। सर, जो मेरा मकसद है युवाओं को नॉलेज देना। जी। तो इसमें एक योजना आई है स्टेट और केंद्र सरकार के द्वारा जिसका नाम है कौशल विकास योजना। सर, हमारे युवाओं को आप उसके बारे में बताइए। मैं बताता हूँ फौजी साहब आपको। जो कौशल विकास योजना है, वैसे तो आप इसको जोड़ सकते हो बाकी चीज़ों से भी। कौशल विकास योजना अभी सरकारी योजना है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जी। लेकिन अगर इसके पीछे हम लोग चले जाएं तो पहले कुछ लोग कंप्यूटर कोर्स किया करते थे, कुछ लोग AC रिपेयर करना सीखते थे, कुछ लोग कार रिपेयर करना सीखते थे। जी। जी। जाकर, तो वो भी एक कौशल विकास ही था एक तरीके से। जी। जी। लेकिन जब गवर्नमेंट ने देखा कि विभिन्न क्षेत्रों में अगर कुछ स्किल्स डेवलप हो जाती हैं जी, उस यूथ के अंदर जो बेरोजगार रह जाता है, पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं मिल पाती, तो अगर उसके अंदर कुछ स्किल्स डेवलप हो जाएं किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर में, जी, तो या तो वो अपना रोजगार कर सकता है जी, या कहीं जॉब भी कर सकता है। बिल्कुल, किसी बिल्कुल। कंपनी में या जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी उस स्किल की, जी, उस स्किल को लेके वो रोजगार ले सकता है। जी। तो अंतर क्या था अगर हम अब इस कौशल विकास की बात करें और जो पहले कौशल विकास होता था उसमें मेन डिफरेंस है कि पहले किसी ने सपोज कार रिपेयर करना ही सीखना है उसको, गाड़ी की रिपेयरिंग सीखनी है, तो पहले गया किसी मैकेनिक के यहाँ पर, उसने 4 महीने सीखा, 6 महीने सीखा। सीखने के बाद जब वो नौकरी के लिए कहीं जा रहा है तो जहाँ वो अप्लाई कर रहा है वो कोई सर्टिफाइड तो है नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। सीख तो लिया उसने जी, लेकिन उसके पास कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं। जी, जी। जब वो अप्लाई करता था तो सामने वाले के ऊपर डिपेंड है कि वो कितनी सैलरी देगा, कितनी नहीं देगा, वो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि इसके अंदर स्किल्स कितनी है। जी। अभी जो कौशल विकास योजना है सरकार का, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों के अंडर में चलती हैं, विभिन्न योजनाएं हैं जी। तो इसका सबसे बड़ा फायदा है यूथ को कि वो सर्टिफाई होके जा रहा है, मतलब सीख तो रहा है, उसके साथ साथ वो सर्टिफाई भी हो रहा है। जो गवर्नमेंट की तरफ से ये योजना है, आप ट्रेनिंग दिलाते हैं, एजुकेट करते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराते हैं। सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से ही मिलेगा, संबंधित सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा उसको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जी। एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद वो सर्टिफिकेट मिलेगा उसको। उस सर्टिफिकेट उसका गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में, इवन वो देश से बाहर जाके भी कहीं करना चाहता है, जहाँ भी आप वो जाएगा तो वो वैलिड होगा। वैलिड होगा। जैसे हमारे एजुकेशन के सर्टिफिकेट होते हैं, फॉर एग्जांपल 10th 12th या ग्रेजुएशन, जो भी उसके पास एजुकेशन है, बिल्कुल, तो उसमें उसी की तरह वो भी वैलिड होगा। वो भी वैलिड है जी, वो भी वैलिड होगा। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। अब जो कौशल विकास है, ये मतलब इसमें जो कोर्सेज हैं वो बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड। जो टोटल आइडेंटिफाई किए हैं गवर्नमेंट ने सेक्टर, वो अराउंड 41 सेक्टर्स हैं और एक सेक्टर के अंदर अराउंड 100 के आसपास जॉब रोल्स हैं, मतलब कोर्सेज हैं, जो कि वहाँ से कोर्स करने के बाद और प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। बिल्कुल।
तो सर हमारे युवाओं को जो आप जितने भी फील्ड हैं, फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर है, जो भी हैं, आप डिटेल में मैं बताता हूँ, मोटा मोटा आप शेयर करें। डिटेल में बताता हूँ। जो मेन सेक्टर्स हैं, किसी को आईटी सेक्टर में अगर आनंद आता है काम करने में, कंप्यूटर्स पे काम करना उसको अच्छा लगता है, तो उसके लिए आईटी एंड आईटीएस सेक्टर स्किल काउंसिल है, उसके अंदर कोर्सेज चलते हैं। उसके अंदर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के कोर्सेज भी हैं, वेब डिजाइनिंग के कोर्सेज भी हैं, सोशल मीडिया डेवलपमेंट के कोर्सेज भी हैं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के कोर्सेज भी हैं। तो ये तो एक आईटीएस सेक्टर का हो गया। अच्छा। ऐसे ही मैं बात करता हूँ ऑटोमोटिव सेक्टर की। जी। ऑटोमोटिव में ड्राइवर का कोर्स है। अच्छा। डिजाइनिंग के कोर्सेज हैं, सपोज किसी को किसी गाड़ी का पार्ट डिजाइन करना है, ओके, उसके कोर्सेज हैं। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल नाम से एक कोर्स चलता है जी, तो उसमें पूरा डिजाइनिंग का कोर्स है। इससे अलग जो ऑटोमोटिव में रिसेप्शन पे टेलीकॉलर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑफिस असिस्टेंट के कोर्सेज भी हैं, टेलीकॉलर के कोर्सेज भी हैं। जी जी, इस तरीके के कोर्सेज ऑटोमोटिव में हैं जी। इससे अलग एक और सेक्टर पे आता हूँ, अपैरल सेक्टर स्किल काउंसिल है। अपैरल में जो हमारी महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं जी, जो जिनकी क्वालिफिकेशन थोड़ी सी कम है, 5वीं पास है, 8वीं पास है, 10वीं पास है, वो अपैरल के कोर्सेज कर सकते हैं, जिसमें सैम्पलिंग टेलर है, स्विंग मशीन ऑपरेटर है जी, इस टाइप के कोर्सेज है। तो ये कपड़े वगैरह से संबंधित भी काम सिखाया जाता है? बिल्कुल सिखाया जाता है। सिलाई, फैशन से संबंधित ये सब तरह का काम सिखाया जाता है। गारमेंट डिजाइनिंग के कोर्सेज हैं जी, बहुत सारे कोर्सेज हैं। मतलब हमें सबसे पहले क्या देखना है कि हम किस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, फिर उस सेक्टर में जो जो जॉब रोल्स अवेलेबल हैं वो संबंधित ट्रेनिंग सेंटर से या संबंधित गवर्नमेंट की वेबसाइट से वो देख सकते हैं कि ये जॉब रोल्स अवेलेबल हैं, सेक्टर स्किल काउंसिल की वेबसाइट से। अच्छा, इसमें खैर दोस्तों पूरी डिटेल में तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिर भी सर ने जो कुछ फील्ड बताए, आईटी है या ऑटोमोबाइल है या इसके जैसे और भी बहुत कोर्सेज हैं, ठीक है। तो इसकी जो सर मुझे ये बताइए कौन सी साइड ऐसी है कि अगर एक युवा ये आपका कौशल विकास योजना के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहे तो वो कौन सी साइड है? उत्तर प्रदेश में कोई भी युवा अगर देखना चाहता है कौन कौन से कोर्सेज संचालित हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो UPSDM की वेबसाइट पे जाकर देख सकता है। UPSDM UPSDM.nic आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे, वो वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ से आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ ट्रेनिंग सेंटर रन हो रहे हैं, कौन कौन ट्रेनिंग पार्टनर हैं जो ऑथराइज हैं, किस ट्रेनिंग पार्टनर के पास कौन सा जॉब रोल संचालित किया जा रहा है, उसका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर उपलब्ध है। तो उससे सर्च करके कंसर्न ट्रेनिंग पार्टनर से या ट्रेनिंग सेंटर से कांटेक्ट किया जा सकता है। इवन UPSDM ने अपने हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं उसमें। अच्छा, अगर एक युवा जानकारी लेना चाहे तो मोबाइल के द्वारा भी जानकारी ली जा सकती है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो योजनाएं चल रही हैं आपकी कंपनी के द्वारा, सर आप अपनी कंपनी का नाम बताएंगे? मैं जो कंपनी संचालित कर रहा हूँ, मैं उसमें डायरेक्टर हूँ, धान्या इन्फो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। हम लोगों के अभी जो ट्रेनिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं वो उत्तराखंड में हैं और उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं हमारे, वो उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के थ्रू चलते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में आता है जी। तो हम लोग अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं, जिसमें ईस्ट यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इवन बुलंदशहर में भी हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं, वहाँ का भी अभी हमें मिला है। तो यहाँ भी कुछ कोर्सेज अभी हम शुरू करेंगे। दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे मिस्टर अनिल चंदेल हैं, इनके उत्तराखंड में और यूपी के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे इनकी ये योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इससे आगे मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी योजनाएं हर स्टेट में हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हैं, लेकिन आपको साइट पे जाने के बाद जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। आप वहाँ से जानकारी लेने के बाद अपने ज़िले में संपर्क कर सकते हैं और वहाँ आप जिस भी फील्ड में आपको दिलचस्पी है या आप किसी भी फील्ड में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आपको जो है उसमें जानकारी मिल जाएगी और आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। मिस्टर अनिल, मैं ये जानना चाहूँगा, इसमें जैसे गवर्नमेंट की तरफ से ये योजनाएं आ रखी हैं, तो इसमें युवाओं को कुछ फीस वगैरह भी देनी होती है या कुछ? इसमें बिल्कुल भी फीस नहीं देनी युवाओं को। ये गवर्नमेंट फंडेड स्कीम है पूरे तरीके से। जो भी फीस है वो गवर्नमेंट देती है ट्रेनिंग पार्टनर को, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, ट्रेनर्स को अच्छे ट्रेनर्स अपॉइंट करके उनको सैलरी देने के लिए, सारी सुविधाएं बच्चों को देने के लिए, लैब सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट फंड देती है पूरा। स्टूडेंट को फ्री पढ़ना है, स्टूडेंट को कोई भी खर्चा इसमें नहीं करना है, कोई खर्चा नहीं करना, पूरा खर्चा गवर्नमेंट को ही करना है। बिल्कुल। इवन कुछ केंद्र
कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स हॉस्टल भी संचालित करते हैं। हॉस्टल में भी अगर बच्चा रहता है तो हॉस्टल की भी कोई फीस नहीं देनी, वो भी सब गवर्नमेंट देती है। सब सरकारी खर्चा, सब सरकारी खर्चे पे करना है। स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ना है, रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है, सीखना है और सीखने के बाद एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम अगर वो क्लियर कर लेगा तो सर्टिफिकेट। जी, मैं अपने युवाओं से बताना चाहता हूं, जैसे हर वीडियो में मैं बताता हूं, हमारा मकसद युवाओं को एजुकेट करना है, नॉलेज प्रोवाइड कराना है। और जो हमारा मकसद था आज मिस्टर अनिल के पास आने का, वो ये था कि जो स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार के द्वारा जो भी फ्री एजुकेशन, डिप्लोमा या कोर्सेज जो भी देते हैं, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स कराए जाएंगे। कोर्स कराने के बाद अगर आप उसमें प्रॉपर ट्रेनिंग लेके और कोर्स करके पास होते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो हर जगह मान्य होगा। चाहे आपका प्राइवेट जॉब है, चाहे गवर्नमेंट जॉब है, उसकी मान्यता हर जगह होगी। एग्जाम्पल तौर पे जैसे आपका 10th या 12th या ग्रेजुएशन का कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसी टाइप की उसकी मान्यता होगी। और सर आप कुछ बताना चाह रहे थे? हाँ, मैं बताना चाह रहा था, स्टूडेंट जब सर्टिफाई हो जाएगा जी उस जॉब रोल, उस संबंधित जॉब रोल में जिसने उसने ट्रेनिंग ली है जी, उसके बाद ट्रेनिंग पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो उसको प्लेसमेंट में भी सपोर्ट करेगा। अच्छा, प्लेसमेंट भी वहीं से होगा प्लेसमेंट भी। और अगर अब स्टूडेंट मेहनत करके सीखता है, लर्न करता है, तो प्लेसमेंट आराम से हो जाता है, इसमें कोई ऐसा समस्या यानी ट्रेनिंग लेने के बाद, उसमें सीखने के बाद वहाँ प्लेसमेंट होगी तो नौकरी भी मिलेगी। बिल्कुल। अगर वो नौकरी करना चाहता है नौकरी करेगा, अगर वो अपना काम शुरू करना चाहता है तो ट्रेनिंग पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो उसको गाइड करेगा कि किस तरीके से वो उस सेक्टर में अपना काम सेटअप कर सकता है। सर मैं इसमें ये जानना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की जो मेन फोकस है वो और कोशिश है, तो मुझे ये लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड कराना युवाओं को। बिल्कुल, ये इस योजना का जो है मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये मेन ऑब्जेक्टिव। और सर अब मैं थोड़ी सी पर्सनल डिटेल पर आना चाहता हूँ। जैसे आपका एक कॉलेज चल रहा है जिसका नाम है CIMT कॉलेज जी। सर ये एड्रेस बताना चाहेंगे आप कहाँ पे है? CIMT कॉलेज हमारा बुलंदशहर से दिल्ली रोड पर जब चलेंगे जी तो 8 किलोमीटर हाईवे पर ही है, वाटर पार्क के सामने है बिल्कुल कॉलेज हमारा CIMT कॉलेज जी। ये सिकंदराबाद और बुलंदशहर के बीच में है, बिल्कुल बीच, जिला बुलंदशहर के अंदर आता है, उत्तर प्रदेश में। अच्छा सर मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने ये सुना था जैसे और कॉलेजों में फीस होती है, उसके कंपेयर में आपके कॉलेज में फीस में काफ़ी कम रहता है। हमारी फीस जो है कंपैरेटिवली कम होगी बाकी जगह से। सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, जो लैब हैं अलग अलग कोर्सेज में संचालित हो रही हैं, लैब हमने अच्छे इक्विपमेंट्स वहाँ पर लगाए हुए हैं, अच्छे टीचर्स हैं, ये सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं। स्टूडेंट को एडमिशन लेने से पहले एक बार हमारी लाइब्रेरी, लैब्स ये सब देखनी चाहिए। जो भी स्टूडेंट वहाँ आता है तो वो विजिट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अच्छा सर अगला सवाल मेरा ये था कि आपके कॉलेज के अंदर कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं? हम लोग ITI चलाते हैं। ITI में हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर और फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, ये 4 ट्रेड संचालित हैं ITI में जी। डिग्री कॉलेज में हमारे पास BCA है, BBA है, BA, BCom, BSc। हाँ, ये सारे कोर्स वहाँ पर अभी रन हो। और अभी जैसा मेरे आपसे डिस्कस हुआ था, आप एक खुशखबरी देने वाले थे कि आने वाले समय में D Pharma का कुछ, बिल्कुल, तो इसमें कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे युवाओं को? हाँ, मैं शेयर करना चाहूँगा बिल्कुल। D Pharma हमारा इसी सेशन से शुरू होने वाला है, होपफुली सितंबर या अक्टूबर में शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन के लिए स्टूडेंट तैयार हो सकता है एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि ये तो अभी ये सेशन तो ऑलमोस्ट ओवर है जी जी। नेक्स्ट सेशन में D Pharma हमारा शुरू हो जाएगा। इससे अलग अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स को, जो एस्पिरेंट्स हैं SSC, बैंकिंग और CUET के लिए जी, तो अभी बुलंदशहर के अंदर कोर्ट रोड पर हम कैरियर लॉन्चर वहाँ शुरू कर रहे हैं। कैरियर लॉन्चर से हमारा MOU साइन हो चुका है जी, अभी नवरात्रि में उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। उसमें SSC की कोचिंग, बैंकिंग की कोचिंग और CUET जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है नेक्स्ट सेशन से होने वाला है जी जी, जिसमें किसी भी विश्वविद्यालय में अगर बच्चे को एडमिशन लेना है तो CUET में परसेंटेज उसकी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी एंटर्स के लिए, स्टडी अगर करनी है तो। बिल्कुल, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो इस बार हो चुका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस बार जो भी एडमिशन हो रहे हैं वो CUET बेस्ड हैं, उसमें जो मार्किंग आ रही है उसके बेस पे ही मेरिट बन रही है। कमिंग सेशन से
बहुत सारी यूनिवर्सिटीज CUET से जुड़ जाएंगी और हर एक स्टूडेंट जो CUET में अच्छा परफॉर्म करेगा वही ग्राउंड रहेगा अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। जी जी। तो वो उसकी कोचिंग हम शुरू कर रहे हैं जो बुलंदशहर में अभी तक नहीं थी। जी जी। वो शुरू होने वाला है। तो ये कौन से महीने से बताया था आपने? ये हम अभी नवरात्रि से स्टार्टिंग हो जाएगी। ये जस्ट नवरात्रि इंफ्रास्ट्रक्चर उसका रेडी हो रहा है जी, और ये नवरात्रि में शुरू हो जाएगा जी। दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था, ये तो बहुत खुशखबरी है। वैसे तो ये CIMT कॉलेज के चेयरमैन हैं और जो CIMT कॉलेज है ये एक ग्रुप है, इसमें और कंपनीज भी हैं, जैसा कि एक कंपनी का सर ने नाम बताया जिसमें कौशल योजना का जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो उसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। और सर ने एक खुशखबरी सुनाई, एक नहीं दो। एक तो आने वाले समय में जो अगला सेमेस्टर स्टार्ट होगा शायद सर जनवरी फरवरी के आसपास, ये अप्रैल मई से एडमिशन अप्रैल मई से आपका जो D Pharma का जो सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। और बुलंदशहर के अंदर जो कोचिंग सेंटर है उसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या अच्छे कॉलेजों में एडमिशन के लिए पहले स्टडी करते हैं या तैयारियां करते हैं तो वहां कर सकते हैं, या गवर्नमेंट जॉब के लिए जैसे SSC या जो भी सर ने बताया उसकी तैयारी यहां शुरू हो जाएगी। जितने भी युवा हैं इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। और आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अगर हमारे युवाओं को आप कोई संदेश देना चाहें जी तो सर प्लीज़। मैं युवाओं से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमें जो भी करना है कैरियर को लेके जो भी हम करना चाहते हैं, कैरियर चुनने से पहले आप 10 ऑप्शन देखें, 20 ऑप्शन देखें, 50 ऑप्शन देखें, लेकिन एक बार जब सोच लें कि मुझे यही करना है उसके बाद उस पर पूरा अपना 100% देके उस पर लग जाओ। पूरा फोकस उसी पे रहना चाहिए। फोकस्ड उसमें आपको हार्डवर्क लगातार करते रहना और पेशेंस रखना है। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम कुछ अचीव करने वाले होते हैं उसी टाइम पे हम सोच लेते हैं यार इसमें कुछ नहीं होने वाला, हम कुछ और करते हैं, लास्ट टाइम पे छोड़ के बैठ जाते हैं, जो कि मंजिल नज़दीक होती है। बिल्कुल जी जी। क्योंकि ये भी सोचना चाहिए कि मान लो आपने वहाँ पर छोड़ दिया सब कुछ, आपको फिर जीरो से स्टार्ट करना है। जब जीरो से आप स्टार्ट करोगे तो फिर वहाँ से पहले से ऐसे बैठे हुए मिलेंगे जो पहले सीख के बैठे हुए हैं। आपने क्या किया कि किसी दूसरे के कंपटीशन कम कर दिया, आप छोड़ के वहाँ से अलग हट गए। जी जी। तो आपको फोकस करके उस पर लगे रहना है और अपना कैरियर चुनने से पहले पूरा एक्सपोजर लें। अपने जो भी संबंधित लोग हैं उनसे डिस्कस करें कि क्या क्या लेटेस्ट चल रहा है, कहाँ पर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एडवर्टाइजमेंट्स देखें, गूगल सर्च करें क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 10th के बाद क्या क्या हैं, 12th के बाद क्या क्या हैं, ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या हैं। तो और जब डिसाइड कर लें कि मुझे करियर में ये करना है फिर लग जाएं, जुट जाएं उस पर। सफलता मिलती चली जाएगी। मिलती देखा है हमने, मेहनत की है, देखा है, सीखा है। जी जी। आपने भी देखा है जब हम किसी काम को करते हैं लगन से करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है, लेकिन जब छोड़ देते हैं तो फिर आपको जीरो से शुरू करना है तो फिर टाइम वो निकलता है बहुत ज़्यादा। तो ये नहीं करना है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क करें, पेशेंस के साथ करें। थैंक यू। और सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे YouTube चैनल पर आए और युवाओं को सरकारी और कोचिंग सेंटर की और D Pharma की इन सब चीज़ों की नॉलेज प्रोवाइड कराई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू फौजी साहब। दोस्तों, अगर आपको इनके द्वारा दी हुई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए हमें जो है सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं में शेयर करें, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है युवाओं को नॉलेज प्रोवाइड कराना है, ताकि अच्छी नॉलेज लेने के बाद वो अपना भविष्य में गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो उसमें अच्छी तरह से जो है अपना तैयारी कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।